नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। आज का दिन उत्तर प्रदेश और खासकर लखनऊ नगर निगम के लिए बड़ा दिन है। आज लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड आधिकारिक तौर पर बंबई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया गया है। लिस्टिंग के लिए आयोजित कार्यक्रम में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और आशुतोष टंडन के साथ लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद रही। आपको बता दें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड की लिस्टिंग के बाद अब आम लोग भी LMC के इस बॉन्ड में ट्रेडिंग कर सकेंगे। वह इस खास अवसर पर दिए गए अपने बयान में CM योगी ने उत्तर प्रदेश के लिए इसे ऐतिहासिक पल करार दिया है। लखनऊ नगर निगम पहला नगर निगम है जिसके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी हुए हैं। लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज सूचीबद्ध हो गया है। अब ये बॉन्ड ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह है क्रेडिट रेटिंग इनहांसमेंट के लिए अवस्थापना विकास निधि की धनराशि का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे निवेशकों को इस म्युनिसिपल बॉन्ड में विश्वास बना रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में CM ने अभिनेता अक्षय कुमार और गायक कैलाश खेर से मुलाकात करने के साथ ही निवेशकों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित किया। इस दौरान CM ने यूपी में विकास और निवेश की संभावनाओं का जिक्र करते हुए निवेशकों को यूपी आने का निमंत्रण भी दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर की जो संभावनाएं हैं, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बेहतर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की है। प्रदेश के किसी भी भूभाग में अगर आपको जाना हो तो वहां पे रोड कनेक्टिविटी भी है, रेल कनेक्टिविटी भी है और एयर कनेक्टिविटी भी आपको मिलेगी। डिफेंस कॉरिडोर के जो 6 नोड तय हुए हैं, इसमें अलीगढ़ है, आगरा है, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट। इन सभी नोड्स में बेहतर कनेक्टिविटी पहले से भी है और हम लोग एक्सप्रेस वेज के साथ भी इन सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक है और लैंड बैंक के साथ साथ हम लोग स्वयं भी हमारी इससे संबंधित एक पॉलिसी भी प्रदेश ने पहले ही लॉन्च की है। जो सुझाव आज यहां पर हमारे पास आए हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। हमारे पास नॉलेज पार्टनर के रूप में पहले से ही वहां पर उस प्रकार के संस्थान मौजूद हैं। अलीगढ़ जो नोड है उसके पास ही हम लोग एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास जो व्यापक संभावनाएं, उन संभावनाओं के साथ अगर हम सब जुड़ सकेंगे तो निश्चित ही ये न केवल आपके व्यवसायिक हित सुरक्षित रहेंगे बल्कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। CM योगी के मुंबई के दौरे के क्रम में नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी की चर्चा भी काफी अहम रही है, जिस पर महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री और सरकार से जुड़े लोगों के साथ साथ खुद CM उद्धव ठाकरे ने भी ऊंची भाषा का इस्तेमाल किया। उनके बयान में इस बात का डर दिख रहा था कि CM योगी फिल्मी दुनिया को मुंबई से नोएडा शिफ्ट कर देंगे। हालांकि CM योगी ने साफ किया है कि वो यहाँ किसी से कोई भी चीज झपटने नहीं बल्कि नोएडा में लोगों को नए अवसर देना चाहते हैं। फिल्म सिटी के लिए आप सबके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा।
और फिर हम लोग बैठ करके इस पे चर्चा करें कि किस मोड़ पे हमें इसको आगे ले जाना है। और मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि केवल सरकारी पक्ष न रहे उसमें, वो एक सरकारी प्रोजेक्ट बनकर के न रह जाए। इस दिशा में हमें विचार करना चाहिए। आपके सबके सुझाव इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा। मैं एक बार फिर से फिल्म जगत की आप सभी हस्तियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए भी और फिल्म सिटी के इस अभियान के साथ पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। आप सबके सहयोग और आप सबके सुझाव के लिए मैं आप सबके बहुमूल्य सुझावों को भी सादर आमंत्रित कर रहा हूं और इस पूरे अभियान को हम आगे बढ़ा सकें, मिलकर के आगे बढ़ा सकें। वही कोरोना के मोर्चे पर भी यूपी वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड टेस्ट की कीमतों में भारी कटौती की है। इस नई कटौती के बाद से कोविड टेस्ट की कीमत आधी से भी कम हो गई है। आपको बता दें कि पहले यूपी के निजी पैथोलॉजी में कोविड टेस्ट के लिए अधिकतम 1600 रुपए निर्धारित किए गए थे, जिसे कम करके 700 और 900 रुपए किया गया है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति खुद जाकर सैंपल देता है तो अधिकतम 700 रुपए शुल्क लिया जाएगा। वही अगर लैब से किसी को सैंपल कलेक्शन के लिए बुलाया जाता है तो अधिकतम 900 रुपए ही लिए जा सकेंगे। आपको बता दें कि जांच दर की ये कीमत जीएसटी के साथ है। वही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जेसीपी नवीन अरोड़ा के निर्देशन पर कमिश्नरेट पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत फर्जी नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बनाई गई है। इससे पहले पुलिस की टीम शहर के अलग अलग थानों में अभियान चलाकर ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर रही है। फर्जी नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाने के साथ साथ चाइनीज मांझे के खिलाफ भी पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत ऐसे मांझे बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाहनों के नंबर प्लेट होते हैं वो एक विहित प्रक्रिया के अनुसार ही बनाए जाते हैं, जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक ऐसी विशिष्ट विधि के द्वारा बनाई जाती है जिसको टैंपर नहीं किया जा सकता। लेकिन सामान्य तौर पे जो नंबर प्लेट बनाई जा सकती है वो टैंपर भी हो सकती है, उसका मिसयूज हो सकता है और यह आपराधिक कार्यों में प्रयोग में लाई जा सकती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज पूरे कमिश्नरेट में इस तरह का अभियान स्टार्ट किया गया है। और हम लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं कि आप किसी के पास यहाँ पे जो जैसे ये शॉप है, नंबर प्लेट बनाने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन नंबर प्लेट बनाने का इन्होंने एक इश्तिहार लिखा हुआ है, नंबर प्लेट भी बरामद हुई यहाँ से। इसके संबंध में शासन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वही हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की थी। इसी शुरुआत के समय कहा गया था कि अभियान के पहले चरण में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं अब इस अभियान को लेकर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर चलाया गया मिशन शक्ति अभियान विफल साबित हुआ है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि जब सरकार का उद्देश्य केवल ढोंग और झूठा प्रचार हो तो मिशन फेल हो ही सकेगा। यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा सरकार का मिशन शक्ति फेल रहा। वही पीलीभीत में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष की ओर से मदरसे के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली पुलिस ने मदरसे के प्रबंधक, अध्यापक और पीड़ित बच्चे के पिता पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अब छात्र और उसके पिता अपने बयान से मुकर गए हैं। दरअसल शहर कोतवाली के मदरसे पर 3 दिन पहले 12 साल के बच्चे ने आरोप लगाया था कि घर की याद आने पर उसे जंजीरों से बंधक बनाकर मारपीट की गई थी। इसी के चलते वो मदरसे से भाग गया था। फिलहाल अब पीड़ित बच्चा अपने बयान से पलट गया और कहने लगा कि उसे घर के पास के ही बच्चों और मां ने पीटा था। घर जाने के लिए उसने झूठ बोला था। तो वहीं पिता का कहना है कि मदरसा संचालक उसके रिश्तेदार हैं, वो उनके घर खुद छोड़कर गया था। मुझे
बच्चों ने मारा था जहानाबाद में। और मैं रोते रोते घर गया तो अम्मी ने मेरे 2 चाटे मार दिए कि पापा मुझे यहाँ गए थे, आए थे? यहाँ पापा मुझे छोड़ गए थे। असल में मामला ये था कि जहानाबाद के अंदर 25 तारीख को इसकी किसी बच्चों से लड़ाई हो गई थी। इसके चोट वोट आई, कोई बात नहीं, मुझे कहीं बाहर जाना था और मैं इसको, मेरे आशिक भाई रिश्तेदार हैं, मैं उनके घर पर इसको 2 दिन के लिए छोड़ गया कि इसका ख्याल रखना, मैं 2 दिन के बाद जब वापस आऊँगा यहाँ से ले जाऊँगा। मदरसे वाले जी मदरसे भी है उनका, हाँ, आशिक भाई का, उसी में। तो मैं आया तो जुम्मे वाले दिन मैं थोड़ा लेट हो गया तो ये बच्चा जो था मेरा ये भाग गया था यहाँ से। आशिक भाई उसको पकड़ने गए तो इसने वहाँ पे इसे पहचानने से इनकार कर दिया। ये मदरसे पर आरोप लगाने लगा। असल में ये घबरा गया और बोला कि मुझे ऐसा है कि मुझे घर पे जाना है। मेरठ में मेडिकल कॉलेज की लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के बाहर घंटों एक बुजुर्ग घायल अवस्था में पड़ा रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वहीं जब मीडिया की नजर उस वृद्ध पर पड़ी तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन की नींद टूटी और आनन फानन में उसे उपचार के लिए एडमिट किया गया। फिलहाल बुजुर्ग का इलाज जारी है और पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। एक हमारे पास लावारिस मरीज आया था जिसने होश में आने पर बताया कि मेरा नाम कुलदीप सन ऑफ सरदार धर्मा सिंह रहने वाले पटियाला के हैं और जिनके सर में और पैर में चोट लगी है और हमने उनको उपचार के लिए यहाँ पर एडमिट कर लिया गया है और हमने जो पीआई है पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है। मरीज का उपचार हो रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि एक वृद्ध हैं, वो घायल हैं और इस सूचना पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको मेडिकल में भर्ती कराया और जहां उनका उपचार चल रहा है। एक बार वो होश में आते हैं और बात करने की स्थिति में आते हैं तो बाकी चीज़ें, बाकी जो तथ्य हैं वो जाना जाएगा। वही बरेली में बीजेपी नेता से पंगा लेना चौकी इंचार्ज को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि मामला थाना इज्जत नगर का है, जहां बीजेपी पार्षद महेश राजपूत से चौकी इंचार्ज खनन की शिकायत के बयान लेने गए थे, जिसके बाद पार्षद का सिपाही वीडियो बनाने लगा। इस बात पर पार्षद आग बबूला हो गए और कहा सुनी हो गई, जिसको लेकर ऑन ड्यूटी दरोगा के साथ मारपीट भी हो गई। आपको बता दें कि पार्षद की सपोर्ट में बीजेपी के बड़े नेता, मेयर, विधायक उतर आए हैं और लखनऊ के बड़े नेता तक भी ये मामला पहुंच गया है, जिसको लेकर पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा और चौकी इंचार्ज कपिल को लाइन हाजिर कर दिया गया। ये बैरेवन चौकी है, इसके प्रभारी है कपिल कुमार। ये पास में एक मोहल्ले में जांच करने के लिए गए थे प्रार्थना पत्र के, तो उनके साथ उन लोगों ने मारपीट की है, उनकी वर्दी वगैरह फट गई, इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई करेंगे। किसने मारपीट करी, कौन लोग हैं ये वहीं के सभासद हैं और उनके साथ। और अवैध खनन कराने से रोड भी खराब हो रही हैं और अवैध खनन रुकवाने की बात जब हमारे पार्षद ने की तो उनसे कहा कि साहब आप रुकवा लीजिए, तो पुलिस का काम आप मुझे सिखाएंगे। इस तरह की अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जिसके ऑडियो को भी एसएसपी साहब को दे दिया गया था। अब उस जांच में आज महेश राजपूत जी के बयान होने थे सीओ साहब के यहाँ, उस बयान ये ना दें इसलिए वो दबाव बनाने के लिए शिकायतकर्ता के घर अपना पुलिस बल लेकर पहुंच गए और यहाँ पर जब घर का दरवाज़ा तोड़कर घुसे तो इनकी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की। उन्होंने कहा भाई इतना बदतमीजी करने की क्या बात है, अगर कोई बात है तो आप बताइए। खबर बंदायूं से है, जहां 3 दिन से लापता शख्स का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम समरीर का है, जहां 64 साल के शख्स का शव खेत में मिला। वहीं परिजनों ने मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने का प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में समरीर चौकी इंचार्ज विजयपाल सिंह ने बताया कि घर वालों ने मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने और पोस्टमार्टम नहीं कराने का प्रार्थना पत्र दिया है, इसलिए पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वही बुलंदशहर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के नगला कोठी का है, जहां बेखौफ चोरों ने क्रॉकरी के कारखाने में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने हजारों की नकदी समेत कारखाने में लगा इन्वर्टर, बैटरी, एलसीडी, नोब की फिटिंग के 2 बोरे और एक रिक्शा पर हाथ साफ कर फरार हो गए हैं।
खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए RN9 न्यूज के साथ।